टेली प्राइम के पार्ट 18 में मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूं। हमने परचेस और सेल्स के ट्रांजेक्शन तो कर लिए, अब बारी है फिर से रिपोर्ट चेक करने की। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्टॉक समरी के बारे में। स्टॉक समरी में एंटर करेंगे और यहाँ पे अल्ट F5 प्रेस करेंगे। अल्ट F5 से क्या होता है, डिटेल्स आता है, आपको ऑलरेडी पता है। एसी के 6 पीसेस बाकी है और एसी 1 टन के मतलब 1.5 टन के 6 पीसेस बाकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई शुड मेक अ जूम। और यहाँ पे 1 पीस बाकी है जो कि है 1 टन का, और 7 पीसेस बाकी है एलसीडी मॉनिटर के। आप इसे और डिटेल में अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कॉलम्स भी ऐड कर सकते हैं हर एक ग्रुप के। तो ग्रुप वाइज अगर कॉलम आपको अलग से ऐड करना है तो उसके लिए आपको अल्ट C बटन प्रेस करना रहता है यहाँ पे कॉलम ऐड करने के लिए, और एक कॉलम ऐड कर सकते हैं आप। डेट ब्लैंक रखना है या 2 तारीख तक रखना है, 3 तारीख तक रखना है, वो आपके ऊपर है। सो 1 तारीख से मुझे चाहिए 3 तारीख तक या 2 तारीख तक, सॉरी 3 तारीख नहीं दे सकता, हम यहाँ पे 2 तारीख लेते हैं। ये मैंने क्या लिख दिया, 2/4 ओके। और यहाँ पे आएगा एयर कंडीशन का, मुझे नया कॉलम ऐड करना है, मैंने सिलेक्ट किया। और प्राइस ऐसे कैसे शो करनी है, उसकी एवरेज कॉस्ट प्राइस शो करनी है या फिर डिफ़ॉल्ट प्राइस शो करनी है। तो यहाँ पे एक नया कॉलम आपको देखने मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे राइट कॉर्नर में यहाँ पे एक कॉलम आ चुका है जो कि है एयर कंडीशन का। ऊपर ग्रुप आपको दिखाई दे रहा होगा, एयर कंडीशन कॉलम, और उसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है एयर कंडीशन के प्रोडक्ट्स कौन से हैं। आपको हालांकि ये भी प्रोडक्ट बताएगा, लेकिन एयर कंडीशन के मेनली आपको बताएगा 6 और 1 पीसेस वहाँ पे है, और उसका वो डिटेल बता देगा। ऐसे ही आप एयर कंडीशन के अलावा मॉनिटर का ग्रुप ऐड करना चाहते, फिर से मतलब एक कॉलम ऐड करना चाहते, और यहाँ पे मैंने डेट डाला। यहाँ पे देखिए मैंने मॉनिटर ग्रुप सिलेक्ट किया, डिफ़ॉल्ट ही रखा, तो मॉनिटर का एक ग्रुप यहाँ पे ऐड हो चुका है। यू कैन चेक इट आउट। ऐसे आपको डेट वाइज यहाँ पे मिल जाता है। इन कॉलम्स को आपको यहाँ से हटाना है तो आप सिंपली एस्केप करो और फिर से स्टॉक समरी में आ जाओ, पूरे हट जाते हैं। या उन कॉलम्स में कहीं पे अल्टर करना है तो अल्ट A बटन प्रेस करके आप इसे, अल्ट A से भी अल्टर होता है या अल्ट D से वहाँ से डिलीट भी होता है कोई कॉलम अगर आपने ऐड किया है। तो ये अल्ट A और अल्ट D तभी एक्टिवेट होगा जब आप यहाँ पे कोई नया कॉलम ऐसे ऐड करते हैं यहाँ पे। चलो कॉलम एक ऐड करना रिपोर्ट्स के लिए समझो, आपको कैटेगरी वाइज ऐड कर सकते हैं। ऑटो कॉलम क्या है, अगर आप ऑटो कॉलम क्लिक करते हैं और आप चाहते हैं डेली का रिपोर्ट देखना, तो मैं डेली क्लिक करता हूँ, शो टोटल कॉलम्स, यस करेंगे। अब देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डेली रिपोर्ट्स का एक आपको कॉलम दिखाई देगा। 1 अप्रैल दिखाई दे रहा है, 1 अप्रैल में स्टॉक अवेलेबिलिटी के हिसाब से क्या रहेगा, फिर 1 अप्रैल में ये अवेलेबिलिटी थी आपको दिखाई दे रहा है 16 और 20 पीसेस थे 1 अप्रैल के अंदर। फिर 2 अप्रैल को क्या अवेलेबिलिटी, स्टेटस ऑफ द एवरी डेट है ना, यहाँ पे आपको मिलती जाएगी। आपको 2 अप्रैल की अवेलेबिलिटी मिल रही है, 3 अप्रैल ऊपर दिखाई देगा, कॉलम की हेडिंग आपको दिख रही है। 3 अप्रैल को क्या अवेलेबिलिटी क्या है स्टॉक में, 3 अप्रैल को भी वही रहेगी जो 2 अप्रैल की थी। उसके बाद ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ ना, क्योंकि 1 अप्रैल को ट्रांजेक्शन हुआ था और फिर 2 अप्रैल को हुआ था। तो 1 और 2 को ट्रांजेक्शन के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आप देख सकते हैं। राइट एरो में प्रेस करते जा रहा हूँ, आपको यहाँ पे ऊपर आपको देखना है डेट वाइज रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो इस तरह से आपको यहाँ पे कॉलम ऐड करने का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे ढेर सारी चीज़ें 30 अप्रैल भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको मिल सकता है। मतलब ये जब ट्रांजेक्शन होंगे तो उस डेट पे क्या स्टॉक का स्टेटस था वो आपको देखने मिल जाता है। और आप कॉलम नीचे तो ऑल D बटन प्रेस करके यहाँ से एक कॉलम गायब कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कॉलम यहाँ पे मैं डिलीट करते जा रहा हूँ, ये 4 अप्रैल। अब आपको यहाँ पे क्वांटिटी देखिए टोटल कम होते जाएगा, क्योंकि सभी मंथ का यहाँ पे डेट वाइज टोटल यहाँ पे बता रहा है ऑल डी। अब देखिए 1 अप्रैल और 3 अप्रैल रह गया, 2 का भी सिलेक्ट हो गया था, डिलीट हो गया, तो दोनों का टोटल यहाँ पे आ रहा है। सो इस तरह से कॉलम ऐड होते हैं। अगर आपको कॉलम यहाँ पे ऐड करने स्टॉक समरी के अंदर, तो एक रिपोर्ट्स आपको देखना है तो वो मैंने आपको बता दिया। अब सेल्स रजिस्टर अगर आपको देखना है तो आपको डिस्प्ले में जाना होगा, डिस्प्ले रिपोर्ट्स, मोर रिपोर्ट्स, यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स ऑप्शन दिख रहा है, इसमें आपको एंटर करना होगा। अकाउंट्स बुक में आपको एंटर करना होगा और यहाँ पे सेल्स रजिस्टर में एंटर करना होगा। आपको सेल्स रजिस्टर यहाँ पे दिखाई देगा, मंथ वाइज स्टेटस आएगा। यहाँ पे आपको वैसे ही सेल्स परचेस में जैसे आ रहा था वैसे एंटर कीजिए, और सेल्स में रवि और विष्णु का नाम आ रहा है, एंड अगेन यू विल गेट योर इनवाइस। हियर यू कैन मेक by pressing Ctrl P you can print invoice from here also। तो यहाँ से भी आप प्रिंट कर सकते हैं आपको चाहिए तो। ठीक है, ये आपको समझ में आया। परचेस और सेल्स रजिस्टर तो देखना आपको ऑलरेडी पता है अभी कैसे देखना है। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे और देखेंगे समझेंगे परचेस कितना का किया था हमने, 4,53,000। देखिए अभी हमने पेमेंट नहीं किया है पार्टी का जो है ना, परचेस पार्टी में आपको पता है कि इसका पेमेंट नहीं हुआ है हमने, लेकिन हमने कितने का परचेस किया था, 4,53,500 का हमने परचेस किया है। सेल्स कितने का किया हमने 2,99,000 का सेल्स किया। हालांकि हमने सेल्स में ज़्यादा प्राइस रखी है, पर हमने पूरी क्वांटिटी नहीं बेची, यानी कि हमारे पास क्लोजिंग है 1 लाख दिखाई दे रहा है ना आपको, क्लोजिंग है 1,91,000 का। तो 2,99,000 प्लस 1,91,000 आपका होता है 4,90,000। नीचे दिखाई दे रहा है, ओ ये क्या आ गया, 4,90,000 यहाँ पे, ये देखो 4,90,000 हो रहा है, ये यहाँ पे हाईलाइट होगा, ये देखिए 4,90,000। और नीचे आपको दिखाई दे रहा है
4,90,000 के नीचे आप देख सकते हैं आपको ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है। ये ग्रॉस प्रॉफिट 36,000 है और ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में फ़र्क क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में ये फ़र्क होता है दोस्तों, जैसे कि आप देखोगे आपके पास परचेस है 4,53,000 का और सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक आपका है 4,90,000 का, तो आपको यहाँ पे कुछ प्रॉफिट हो गया 36,000 का। लेकिन ये 36,000 आपके परचेस और सेल्स का डिफरेंस आ चुका है, सेल्स मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऐड करके। लेकिन दरअसल इतना ही नहीं, बाकी हमारे पास और भी एक्सपेंसेस रहते हैं, जैसे कि इस माल को हमने डिलीवरी करने के लिए जो है ना सेल्स किया, तभी डिलीवरी करने के चार्जेस, बाकी सारे हमाल चार्जेस, ये सारे चार्जेस हमने अगर ऐड किए उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो हमारा नेट प्रॉफिट रहेगा, राइट। इस तरह से आपको अभी फिलहाल ये नेट प्रॉफिट ही दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने बाकी के एक्सपेंसेस भी ऐड नहीं किए उसके अंदर। तो नेट प्रॉफिट तब आएगा, परचेस और सेल्स के डिफरेंस में जो होगा वो आपके लिए ग्रॉस प्रॉफिट ही वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, बैलेंस शीट के अंदर भी आप वो चीज़ें चेक कर सकते हैं। करंट लायबिलिटीज़ में आपको दिखाई देगा एज यूजुअल कि हमें इनका पेमेंट करना है, लेकिन हमारे पास एक और चीज़ आ चुकी है जो कि हमारे पास करंट असेट्स है, जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, राइट। सो करंट असेट्स में आप एंटर करोगे करंट असेट्स के अंदर, तो आपके पास सन्ड्री डेटर्स है जिनसे आपको पेमेंट लेना है और आपके पास इतना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है। सो ये रहा, राइट। वैसे भी रवि प्राइवेट लिमिटेड और विष्णु प्राइवेट लिमिटेड आपको ये समझ में आएगा। तो बेसिकली आपको समझना क्या है कि 4 चीज़ें यहाँ पे समझनी है बस पूरे कोर्स में। आपको एक रखना है लायबिलिटी को याद, एक रखना है असेट्स के बाद, एक रखना है इनकम को और एक रखना है एक्सपेंसेस को याद। तो असेट्स, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंसेस पे पूरा गेम है क्योंकि उनके ही सारे सब ग्रुप बनते हैं। अब मैंने देखा कि हमने जो पार्टीज डाली थी वो असेट्स में चली गई जिनसे हमें पेमेंट लेना है सन्ड्री डेटर्स, और जिनको पेमेंट देना है वो लायबिलिटीज में चली गई, तो असेट लायबिलिटीज़ है। और कोई एक्सपेंसेस अगर हमें रिकॉर्ड करने आगे चलकर भी तो एक्सपेंसेस में जाएंगे, और इनकम रिकॉर्ड करना इनकम। तो इनकम, एक्सपेंस, असेट्स, लायबिलिटीज, ये 4 मेन ग्रुप टैली के रहते हैं बेसिकली, और ये आपको याद रखना है फाइनली। सो पार्ट 80 यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ मैं, और मैं सतीश लेता हूँ आपसे अलविदा। आगे कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें जो कि सीखते रहना है आपको। मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर। बाय बाय।